नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से अवगत कराएंगे जो हिंदू धर्म की सबसे रोचक कथाओं में से एक है। क्या आपने कभी सोचा है कि देवता भगवान विष्णु के चरण क्यों नहीं छूते? इसके पीछे छिपी है एक प्राचीन कथा, भृगु आर्षि का श्राप। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक समय की बात है जब देवताओं और ऋषियों के बीच एक बड़ा प्रश्न उठा, सर्वोच्च देवता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए ऋषियों ने भृगु ऋषि को चुना। उनका उद्देश्य था यह देखना कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से कौन सबसे अधिक सहनशील, दयालु और विनम्र है। सबसे पहले भृगु आर्षि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा जी अपने सृजन कार्य में इतने लीन थे कि उन्होंने भृगु आर्षि की उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया। यह देख ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। इसीलिए ब्रह्मा जी के बहुत कम मंदिर पाए जाते हैं। इसके बाद भृगु आर्षि कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। आर्षि ने शिव जी को बुलाया, लेकिन उनकी समाधि भंग नहीं हुई। इस पर आर्षि ने क्रोधित होकर शिव जी का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर शिव ने त्रिशूल उठा लिया, लेकिन पार्वती जी ने उन्हें शांत किया। भृगु आर्षि ने श्राप दिया कि शिव जी की पूजा केवल लिंग रूप में होगी। अंत में भृगु आर्षि बैकुंठ पहुंचे। वहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। भृगु आर्षि ने क्रोध में आकर विष्णु जी की छाती पर एक जोरदार लात मारी। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, विष्णु जी न केवल शांत रहे, बल्कि उन्होंने भृगु आर्षि के चरण पकड़ लिए और बोले, हे ऋषि, आपके पैर को कहीं चोट तो नहीं आई? मेरी छाती तो कठोर है। ये सुनकर भृगु आर्षि भाव विभोर हो गए और समझ गए कि विष्णु ही सबसे दयालु और सहनशील देवता हैं। हालांकि इस घटना से माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने भृगु आर्षि और उनके वंशजों ब्राह्मणों को श्राप दिया कि मैं कभी स्थायी रूप से ब्राह्मणों के घर निवास नहीं करूंगी। इसलिए कहा जाता है कि धन, वैभव, लक्ष्मी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं टिकती। क्या आप जानते हैं कि भृगु आर्षि का संबंध भगवान परशुराम से भी है? कहा जाता है कि परशुराम भृगु कुल के थे और उन्होंने अपने पिता जमदग्नि की हत्या का बदला लेने के लिए क्षत्रियों का नाश किया। भृगु आर्षि के पैर का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर अमर हो गया, जिसे श्रीवत्स कहा जाता है। यह चिन्ह विष्णु जी की सहनशीलता और करुणा का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी भृगु आर्षि के श्राप की अद्भुत कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची महानता अहंकार या शक्ति में नहीं, बल्कि धैर्य, करुणा और क्षमा में होती है। भगवान विष्णु ने हमें यही सिखाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई रोचक कथा के साथ। जय श्री हरि।